जब मैं जानता हूं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चैतन्य, इस विराट को, एक डॉट के अलावा आप अपने आप को नहीं जान पाओगे कि इतनी विराटता में मेरा होना क्या है। जैसे ही विराटता की अनुभूति में जीने लगोगे, अहंकार से मुक्त हो जाओगे। अच्छे बुरे की परिभाषाएं हैं, ये ठीक, ये गलत, ये अच्छा व्यक्ति, ये बुरा व्यक्ति, क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव, इस अनुभव का आपके डायरेक्ट जीवन पर यह प्रभाव पड़ेगा। एक मित्र ने पूछा, ब्रह्म चैतन्य, आत्म चैतन्य, इसके अनुभव का आध्यात्मिक तो जो लाभ होगा, लेकिन दैनिक दिनचर्या में हम इसका प्रयोग कैसे करें और इसका लाभ कैसे करें, कैसे उठाएं। एक बात पहले हमें समझनी होगी, ये चैतन्यता का सबसे बड़ा गुण क्या है। चैतन्यता का सबसे बड़ा गुण है जानने वाला, नोअर। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में आंखें देख सकती हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, पाँव से हम चलते हैं, ऐसे ही ये हमारी जो शून्यता है, इसे हम जो चैतन्यता कहते हैं, इसके भी डायमेंशंस हैं। इसी चैतन्यता में, इसी शून्यता में नाद है, नूर है, अमृत है, आनंद है। इन सब की अनुभूतियाँ भी हैं और इन सब का होना भी है, क्योंकि बिना कुछ हुए उसका अनुभव कैसे होगा। जैसे कहने को तो शून्यता है, लेकिन शून्यता पूर्ण है, शून्यता भी भरी हुई है। जैसे ये आकाश है, जिस आकाश में हम सब बैठे हुए हैं। अब कहने को तो ये खाली है, आपके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपके और मेरे बीच में कुछ ना हो, क्योंकि आपके और मेरे बीच में ये शून्यता अपने आप में पूर्ण है। इसलिए तो इसे ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, जो आसपास है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा। जब मोबाइल नहीं आया था, लैंडलाइंस होते थे, तो तारों के माध्यम से हम फोन्स का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये मोबाइल की खोज कैसे हुई? क्या होता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और हजारों मील दूर वो संदेश कोई सुन रहा है, बिना किसी तार के, बिना किसी उपकरण के। कुछ तो है, हमारे एक नंबर से हमारी एक फ्रीक्वेंसी, जो दूसरी कंट्री में जब उसी फ्रीक्वेंसी को मैच होती है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी आवाज़ को लेकर वहाँ पहुँचा रही है। तो कुछ तो इस आकाश में वैज्ञानिक ढंग से भी है कि जो बिना किसी तार के चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा है। एक दूसरा प्रयोग अक्सर मैं कहता हूँ कि अपने दोनों मुट्ठियों को ठीक से कस के बंद करो। अभी करके देखो, दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे के साथ जितना जोर लगा सकते हो उतना जोर लगाओ। आंख बंद करके पूरा जोर लगाओ, एकदम टाइट लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। अब इसको खोलकर दोनों हाथों को प्रेस करो, थोड़ी दूरी पे ले जाओ और प्रेस करो। धीरे धीरे देखो, एक दबाव महसूस होगा इस हवा में भी, इस एटमॉस्फेयर में भी। एक और प्रयोग अक्सर मैं कहता हूं लोगों को करने के लिए कि आंख बंद करके महसूस करो कि आपकी त्वचा पे कुछ स्पर्श कर रहा है, और वो स्पर्श महसूस होगा। आज उस ध्यान के प्रयोग में मैं इसको एक बार करवाने का प्रयास करूंगा कि जिस आकाश को हम खाली समझते हैं, वो खाली है नहीं, बहुत तरीके से इसका अनुभव किया जा सकता है। ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं अक्सर कि जो अस्तित्व है, इसे माँ के गर्भ में जैसे बच्चा होता है, ऐसे महसूस करें कि इस अस्तित्व के गर्भ में मेरा होना है। मछली का उदाहरण देते हैं, जैसे सागर में है, लेकिन उसे
पानी का एहसास नहीं होता, लेकिन वो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। तो ये जो शून्यता है, जो पूर्ण है, इसकी एक गुणवत्ता है जानना, और इसी जानने को हम होश भी कहते हैं। जितना जितना हम शून्य के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उतना हम विचारों से दूर होते चले जाएंगे। नहीं तो अक्सर मेरा जीवन या तो पास्ट या फ्यूचर इसी में झूलता रहता है। लेकिन जैसे ही मैं जानने वाला बनता हूँ, जानने वाला होते ही एकदम उसी पल आप विचारों से मुक्त हो जाते हो। आप शुरुआत में सिर्फ ये जानो भी बैठे हुए कि अपने शरीर को महसूस करो, ये शरीर को जानो। जितनी देर शरीर को जानते रहोगे, उतनी देर कोई विचार नहीं आएगा। शरीर को महसूस करो, सांसों को महसूस करो, विचार नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानने का प्रोसेस मुझे इसी क्षण में ले आता है। इसी समय प्रयोग, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, आप प्रयोग करते चले जाओ, आपको पता चलता चला जाएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन में ध्यान के बियॉन्ड भी, जब एक हम विधि पूर्वक जो ध्यान करते हैं, उसके अलावा भी दिन में 2-3 घंटे ध्यान करने के बाद आंख बंद करके एक पल के लिए अपने शरीर को महसूस करना शुरू कर दो, आप उसी समय ध्यान में चले जाएंगे। और इसी से हम अपने ध्यान को पूरे दिल में फैलाते हैं। हर 2-2.5 घंटे में 5 मिनट के लिए अपने आप को महसूस करने लग जाओ। उसके बाद इन बिटवीन भी ओशो कहते हैं होशपूर्ण ढंग से जियो। उसका अर्थ ही यही है। होशपूर्ण ढंग से आप चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, आप चाय को महसूस करें, उसके अरोमा को महसूस करें, आप उसी पल में आ जाएंगे। क्योंकि उसके अरोमा को महसूस करने के लिए पास्ट या फ्यूचर में होकर नहीं महसूस किया जा सकता। आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रेम से बैठते हो, उनकी फिजिकल प्रेजेंस को थोड़ा महसूस कर लो कि आप जिसको प्रेम करते हो उसके साथ हो। आप विचारों में नहीं जा पाओगे, आप उस समय हो जाओगे उसी पल में। ये छोटे छोटे जानने की जो प्रक्रिया है, होने की जो प्रक्रिया है, ये चैतन्यता की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हम जानने वाले हो जाते हैं। दूसरी बात, जब मैं जानता हूँ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चैतन्य, इस विराट को, और इस विराट में बाहर जाकर इस सत्र के बाद गार्डन के बीच में पूरी विराटता और पूरे आकाश को महसूस करना, और उसके रेफरेंस में स्वयं के होने को भी महसूस करना, एक डॉट के अलावा आप अपने आप को नहीं जान पाओगे कि इतनी विराटता में मेरा होना क्या है। जस्ट एक डॉट। और ये डॉट इतने अहंकार से भरता है जैसे मैं बहुत कुछ। जैसे ही विराटता की अनुभूति में जीने लगोगे, अहंकार से मुक्त हो जाओगे। जैसे ही विराटता को महसूस करोगे कि विराटता में मैं भी एक हिस्सा हूँ, उसी पल वो चैतन्यता जो हम सबके भीतर है, वो घृणा को समाप्त कर देगी। क्योंकि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। जो हमारी जजमेंट्स हैं, अच्छे बुरे की परिभाषाएं हैं, ये ठीक, ये गलत, ये अच्छा व्यक्ति, ये बुरा व्यक्ति, वो सब उसी समय गिर जाएगी। क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव अहंकार से मुक्त करता है और घृणा से मुक्ति करता है। प्रेम फलीभूत हो जाता है स्वतः। इस अनुभव का आपके डायरेक्ट जीवन पर यह प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ ये होशपूर्ण जीवन, जो पल पल, मोमेंट टू मोमेंट आप पूर्णता से जियोगे, ये आपकी जीवन जीने की क्वालिटी को एनहांस कर देगा। नहीं तो जहाँ हम होते हैं वहाँ नहीं होते। जो हम कर रहे होते हैं वो हम नहीं करते, ख्याल में बस मैकेनिकल ढंग से होता चला जाता है। इसलिए वो तो है कि इस चैतन्यता के अनुभव से, मैं अपनी शून्यता के अनुभव से अपने मूल स्वरूप को जब जानता हूँ, मृत्यु का भय विदा होगा, विचारों से, मन, शरीर से मेरा तादात्म्य टूटेगा,
वो तो बेनिफिट्स इसके ऑटोमेटिकली हैं ही, लेकिन आपकी लाइफ जो जिस तरह से आप जी रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत मल्टीप्लाई लेवल्स पर हाई हो जाती है। आप उसको एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सद्गुरु हमें दे रहे हैं उसका सीधा प्रभाव मेरे जीवन जीने के ढंग पर है। और अगर ध्यान का प्रभाव मेरे जीवन जीने के ढंग पर ना पड़े तो उस ध्यान में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आज अगर मैं बेहतर पिता, बेहतर पुत्र, बेहतर पति, बेहतर पत्नी, बेहतर माँ, बेहतर मित्र नहीं हो सकता, तो समझना कि हम इस ध्यान में कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। या तो हमने ध्यान को समझा नहीं, या हम ध्यान ठीक से कर नहीं रहे, क्योंकि ये परिणाम होने ही होने हैं। मैं एक ही पंक्ति में ध्यान को परिभाषित करता हूँ, ध्यान क्यों करूँ? टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि होशपूर्ण जीवन से मेरी गुणवत्ता बढ़ेगी, प्रेमपूर्ण जीवन से मेरे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। प्रेमपूर्ण जीवन और होशपूर्ण जीवन से मेरा जीवन आनंद, शांति और प्रेम से परिपूर्ण होगा। और अगर ये सब नहीं घट रहा तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ चूक कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ज़रूर किसी की मदद लेना, कहाँ गलती हो रही है। आज मेरा दिन मेरे कल से बेहतर होना चाहिए। अगर मैं नियमित ध्यान कर रहा हूँ, नियमित जीवन में जागरूक होकर जी रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली एनहांस करती चली जाएंगी। मैं मानता हूँ एक दिन में कुछ भी घटने वाला नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो 1 साल पहले मैं था वो आज नहीं हूँ, और जो मैं आज हूँ कल मेरा इससे निश्चित तौर पर बेहतर होगा। इसलिए अपने भीतर की शून्यता, चैतन्यता और इस अस्तित्वगत चैतन्यता, ब्रह्म चैतन्य का सीधा सीधा जीवन में सिर्फ एक ही पैरामीटर है जानने का कि क्या प्रभाव है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करती चली जाएगी। इसलिए प्यारे मित्रों, ध्यान को भी समझना, ध्यान के प्रोसेस को भी समझना, और मंजिल ही केवल हमारे जीवन में नहीं है, जीवन का रास्ता मंजिल से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि रास्ते में चलने का भी मज़ा है, होने का भी मज़ा है, और हर दिन नूतन सहज मेरे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम फलित होता चला जाता है।